जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी को आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, योगिनी एकादशी को अगर आप करते हैं तो कहते हैं दोस्तों कि 88,000 ब्राह्मणों को भोजन खिलाने का लाभ अकेले प्राप्त हो जाता है जब आप इस एकादशी को करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको इस एकादशी की पूजा विधि बहुत ही सरल तरीके से बता रही हूँ कि कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो ऐसे में भी सिर्फ आप एकादशी की व्रत कथा पढ़ते हैं और मेरे तरीके से बताए हुए आप जो पूजा विधि में बता रही हूँ वो करते हैं तो उससे भी आपको एकादशी के व्रत का लाभ प्राप्त होता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि एकादशी की पूजा विधि जो होगी वो कैसे होगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप जहाँ पूजा स्थान होगा उसको अच्छे से पोछा वगैरह लगा लेंगे दोस्तों। उसके बाद वहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या है कि एक पाटा आप वहाँ पर रख लेंगे और जो पाटा होगा दोस्तों उसको आप गंगा जल से शुद्ध कर लेंगे। आप चाहें तो नीचे चौक भी पूछ सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे पाटा को आप गंगा जल से शुद्ध करने के बाद दोस्तों उस पर इस प्रकार का पीला कपड़ा बिछा लेंगे। बिछाने के बाद दोस्तों आपको पीला कपड़ा, आप चाहें तो दोस्तों यहाँ पर आप किसी भी रंग का कपड़ा बिछा सकते हैं। बस दोस्तों कोशिश करिएगा कि यहाँ पर आप डार्क ब्लू कलर का या ब्लैक कलर का कपड़ा नहीं बिछाएं दोस्तों, क्योंकि उससे शुभ नहीं माना जाता है। उसके बाद दोस्तों हम इस पर आसन दे देंगे, फूलों का आसन दे देंगे दोस्तों 3 जगह पर। आप चाहें तो दोस्तों यहाँ पर आप अनाज का भी आसन दे सकते हैं। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु के छवि को हम विराजित कर देंगे। अगर आपके पास विग्रह है तो आप विग्रह को भी विराजित कर सकते हैं। यहाँ पर हमने भगवान की छवि विराजित कर दी है। अब हम दीप प्रज्वलित करेंगे दोस्तों और दीप को भी जो फूलों का आसन दिया था वहाँ पर रख देंगे। दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। उसके बाद दोस्तों जल से भरा हुआ एक लोटा भी हम यहाँ पर रख देंगे जिसमें कि हम तुलसी पत्र डाले हैं और उसमें भी दोस्तों हम यहाँ पर उसके लिए भी हमने फूलों का आसन दे रखा है। इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है कि हमें पूजा का संकल्प लेना है। पूजा का संकल्प, दाएं हाथ में हम कुछ पुष्प ले लेंगे और भगवान से कहेंगे कि मैं आपकी योगिनी एकादशी की व्रत कर रही हूँ, उसकी मैं पूजा कर रही हूँ। मेरे इस पूजा को सफलता प्रदान करिए, पूर्णता प्रदान करिए और मेरे मनोरथ को पूर्ण करिए। कह करके आप दोस्तों भगवान श्री हरि के चरणों में पुष्प समर्पित कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हम भगवान श्री गणेश का स्मरण करेंगे कि भगवान श्री गणेश हमें सफलता प्रदान करें, हम अपनी पूजा को करने जा रहे हैं। अगर आपके पास भगवान का विग्रह है तो दोस्तों आप विग्रह को भी यहाँ पे विराजित कर सकते हैं और पूजा को कर सकते हैं विधिवत तरीके से। नहीं तो स्मरण मात्र से भी करने से आपको आपकी पूजा की सफलता प्राप्त होती है। ओम गम गणपतये नमो नमः, इस मंत्र के साथ हम अब अपने पूजा की शुरुआत करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हमें क्या करना है कि हमें भगवान को भाव रूप से सांकेतिक स्नान करवा देना है। उसके बाद दोस्तों आप, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि अगर आपके पास श्री विग्रह है तो आप पूर्ण स्नान भी करवा सकते हैं। सांकेतिक स्नान करवाने के बाद दोस्तों आपको भगवान को यहाँ पर वस्त्र स्वरूप कलावा भेंट करना है, जिसमें मैंने इत्र भी लगा दिया है। इत्र लगाने के बाद दोस्तों हम भगवान को वस्त्र स्वरूप कलावा भेंट करेंगे। कलावा के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर एक बात आपको बता दूं कि आप जनेऊ भी भगवान को समर्पित कर सकते हैं। जनेऊ को दोस्तों आप पीले रंग से रंग लीजिएगा। उसके बाद हम भगवान को तिलक लगाएंगे। तिलक चंदन और हल्दी का अति उत्तम होता है भगवान श्री हरि विष्णु के लिए। आप सिर्फ शुद्ध हल्दी का भी, चंदन का तिलक भी भगवान को लगा सकते हैं क्योंकि भगवान को हल्दी भी अति प्रिय है। उसके बाद दोस्तों हम भगवान को पुष्प समर्पित करेंगे। पुष्प जो होगा पीले रंग के पुष्प भगवान को अति प्रिय है दोस्तों। साथ ही साथ मंजरी लगी हुई तुलसी जो है वो भगवान को अति प्रिय है। तो इनकी व्यवस्था भगवान विष्णु की पूजा में आप जरूर कर लिया कीजिए दोस्तों, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु इससे बहुत ही प्रसन्न होते हैं। उसके बाद हम भगवान को प्रसाद लगाएंगे दोस्तों। प्रसाद में देखिए दोस्तों, आप जो भी मौसमी फल हो या फिर आपने जो पीले रंग का जो वो फल हो या भोग हो जो हो भगवान को, वो लगाया करिए दोस्तों, क्योंकि वो भगवान को बहुत ही पसंद आता है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि भगवान को धूप दिखाना है। धूप जो होता है दोस्तों, धूप ही दिखाया करिए भगवान को, आप अगरबत्ती मत दिखाया करिए दोस्तों, क्योंकि हमारे यहाँ अगरबत्ती को शुभ नहीं माना जाता है, वो वंश वृद्धि में बाधक होता है। उसके बाद भगवान को हम दीपक जो है दीपक दिखा देंगे। उसके बाद दोस्तों हम आज एकादशी की जो व्रत कथा होगी, योगिनी एकादशी की व्रत कथा को पढ़ेंगे। इसलिए यहाँ पे उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि उससे भी हम तिलक लगा के टीक देंगे, थोड़ी सी पूजा कर देंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों मैंने तुलसी का पत्ता लगा दिया है
यहाँ पर आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की कथा को हम लोग पढ़ेंगे। कथा को पढ़ने के लिए दोस्तों अपने सीधे हाथ में पुष्प लेकर के ही कथा को पढ़िए दोस्तों, या कुछ अनाज का आप दाना ले लीजिए, क्योंकि कहते हैं दोस्तों कि खाली हाथ हमें कथा नहीं पढ़नी चाहिए। कथा का जो वीडियो है दोस्तों वो भी मैंने अपने चैनल पर डाल दिया है, आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कथा अगर मैं बोलूँगी तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए आप मेरे चैनल पर जा करके देख सकते हैं, उस पर मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। उसके बाद क्या करने है दोस्तों की कथा समाप्त हो गई है, उसके बाद हम भगवान की आरती कर देंगे। आरती कर देंगे दोस्तों, उसके बाद आरती जो होगा हम घर में सबको दिखा देंगे, सबको दे देंगे आरती। उसके बाद हम खुद भी आरती ले लेंगे दोस्तों, और उसके बाद हमें क्या करना है कि आरती को ठंडा कर देना है। आरती को ठंडा करना अति आवश्यक होता है दोस्तों, इसलिए पूजा के लास्ट में आरती को ठंडा कर देंगे। अब ये हमारी पूजा दोस्तों यहाँ पर समाप्त हो गई है। अब हम भगवान से अपनी पूजा में हुई त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। इस प्रकार से हमारी पूजा यहाँ पर योगिनी एकादशी की संपन्न होती है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको जरा भी हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।